नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी अपने और आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र में एक नए विषय के साथ एक बार दोबारा उपस्थित हूँ साथियों। और आप सभी के सराहनीय और सहयोग से इस चैनल को मैं आगे बढ़ाने में समर्थ हुआ हूँ। इसके लिए आपका धन्यवाद। अपना प्रेम और सौहार्द इसी तरीके से बनाइए रखिएगा साथियों, आज का जो विषय मैं नया जो विषय आपके सामने लेके आया हूँ वो काफ़ी गंभीर विषय से जुड़ा हुआ एक कह सकते हैं जीवन का एक नया पहलू रखने वाला विषय आपके सामने है। अमूमन ये जो विषय है वो दरकिनार कर दिया जाता है। शादी के बाद जब इस विषय का खुलासा होता है तो जीवन में तबाही के अलावा और कुछ शेष नहीं रहता है साथियों। यानी ये कहूँगा, जब दूसरा जीवन प्रारंभ होने वाला है उससे पहले ही इस विषय को गंभीरता से विचार कर लिया जाए तो जीवन में जो आने वाली दुविधाएं हैं, संकट है, संघर्ष है, उनसे पूरी तरीके से निजात पाई जा सकती है, बचा जा सकता है। तो साथियों, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं कुछ जो मेरी प्रिडिक्शंस थी उनके बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। आज दिनांक 12/8/2020 है साथियों, जन्माष्टमी का दिन है। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पावन पर्व पर ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। उससे पहले साथियों, मैंने राजस्थान विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव जैसी आप जानते हैं वो ज्योतिषी गणनाएं दी थी जो पूरी तरीके से सटीकता में सही गई है। आज का विषय साथियों अपने आप में गंभीर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो प्रिडिक्शन याद दिला रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ को याद भी हो। कुछ चंद दिनों पहले राजस्थान की जो विधानसभा है, राजनीति है, उसमें बड़ी ही उथल पुथल देखने को हमें मिली थी। और आप में से ही किसी बंधुजनों ने फ़ोन कॉल्स करके ये कहा था कि सर राजस्थान विधानसभा का क्या अस्तित्व रहेगा। और मैंने कहा था यथावत स्थिति बनी रहेगी, कोई सरकार पे संकट नहीं है। जो ये मतभेद की स्थिति है ये इस तारीख की या इन दिनों के बाद में समाप्त हो जाएगी साथियों। और आप देखिए कल 11/8/2020 को अखबार में किस तरीके से जो सियासत रंगभूमि तैयार हुई थी वो आज पूरी तरीके से प्रेम भाव के माहौल में लिप्त हो चुकी है। यह है साथियों ग्रहों का खेल। कुछ को बारिश में भीगने के पहले छाता याद आता है तो कुछ को बारिश में भीगने के बाद छाता याद आता है। यही ग्रहों का खेल है। यहाँ पर कुछ को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पहले ही समझदार के रूप में पहले ही करवा लेना चाहिए और कुछ को समस्या आने के बाद वो लोग करवाते हैं। तो साथियों, ये वो प्रमाणिकता है कि ज्योतिष अपने आप में पहले भी थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि पूरी सृष्टि का संचालन ग्रहों के द्वारा होता है। इसके अलावा साथियों, मैंने सीमा पर विवाद, भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, वर्तमान में आप देखिए आधा भारत है वो व्याप्त है बाढ़ के चपेट में। बाढ़ जैसी भयावह स्थिति आधे भारत को अपने जाल में फंसाए हुए है। और ये ज्योतिषी गणनाएं मैंने आपके सामने पहले रखी थे साथियों। अब कोई इन बातों को भी आधार बनाकर माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये तथ्यात्मक बातें हैं और पूरी 100% सही होती है। इसलिए साथियों, अपने जीवन को सही रूपरेखा देने के लिए ज्योतिष का सहारा लीजिए, क्योंकि आपके लिए ज्योतिष एक ऐसा मार्ग है जो आपको रोग, जो आपको आने वाली समस्याएं, जो आने वाली हर एक संकट की परिस्थिति से पहले आगाह करवा देता है। बशर्ते एक ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा पढ़ा लिखा ज्योतिष का जानकार ज्योतिषी हो, उससे कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमें एक जीवन की सही रूपरेखा मिल सके साथियों। खैर, इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपके सामने। अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ साथियों। आज का जो विषय है वो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट, स्पेशली जिनमें हमारी जो माताएं बहनें हैं जो शादी के पवित्र बंधन में बंध चुकी, लेकिन अब उनके सामने ऐसी भयावह स्थिति है कि वो चाहकर भी उससे नहीं निकल पाती हैं। तो साथियों, ऐसा क्या है जन्म कुंडली में जिससे हम पहले ही जान ले कि हमारे
होने वाला जो पति है या होने वाली जो पत्नी है वो कहीं इस दुविधाग्रस्त जो आज हमारा टॉपिक है इसमें तो नहीं जकड़ जाएगी या नहीं जकड़ जाएगा। कहीं हमारा जो जीवन है, अमूमन ये जो समस्याएं हैं ये हमारी भारतीय माताओं बहनों के साथ ज़्यादा रहती है। फॉरेनर्स कंट्री में तो ये एक शौक है, इसलिए वहाँ पर डाइवोर्स जैसी तलाक की स्थिति हो भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें काफ़ी मायने करती हैं। साथियों, आज का जो विषय है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जन्म कुंडली में नशा करने के योग। जी साथियों, ये जो शब्द एक छोटा सा दिखाई देता है लेकिन पूरे जीवन को तबाह करने के लिए ये पर्याप्त है साथियों। नशा करने का योग। साथियों, जीवन में जन्म कुंडली और ग्रहों का इतना प्रभाव है कि पहले ही बताया जा सकता है यदि वर और वधू की, लड़का और लड़की की, चाहे वो प्रेम विवाह हो और चाहे एक सामाजिक या सामान्य जो विवाह रीति रिवाज से होता है वो विवाह हो, लेकिन इससे पहले ही इन चीज़ों का पता किया जा सकता है साथियों। देखिए वो कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये पता करें कि यहाँ पर जन्म कुंडली में नशा करने के योग कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट हाउस पे, फिर ध्यान देना है आपको सेकंड हाउस पे, इसके बाद में आपको ध्यान देना है सप्तम भाव पे, और इसके बाद में आपको ध्यान करना है एकादश भाव पे। ये 4 स्थान जन्म कुंडली के 12 भावों में से 4 स्थान, इनमें यदि यहाँ पर राहु की स्थिति आ जाए, यहाँ पर राहु बैठ जाए, यहाँ पर राहु बैठे, यहाँ पर राहु बैठे, और साथियों एक रहता है इसमें 12वां भाव भी, यहाँ पर राहु बैठे, यदि इन जगहों पर राहु है तो निश्चित मानिए अब नीच अवस्था में राहु आ जाता है, पाप पीड़ित हो जाता है, मारक होकर बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो जातक है या जातिका है निश्चित रूप से कम स्मोकिंग का तो शौक रखेगा ही रखेगा। आजकल तो ट्रेंड चल सका है वाइन जैसी चीज़ों का, तो ऐसे में जो नरक तुल्य जीवन व्याप्त होता है वो इसी स्थिति से होता है। पुरुष की यदि मैं सामान्य बात करूं तो गुटखा जैसी चीज़ों का तो वो आदी हो ही जाता है, क्योंकि राहु इन चीज़ों का कारक है। ऐसा नहीं है कि राहु ज्योतिष में बुरी चीज़ों का ही कारक है, सकारात्मक चीज़ों का भी कारक है, लेकिन जब यहाँ पर राहु बैठेगा तो वो नशे की तरफ अग्रसर करेगा ही करेगा। ऐसा जातक नशे की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो पहला तो नशा का योग यहाँ पे हो गया। दूसरा साथियों, यहाँ पर यह कहूँगा कि इसी लगन भाव में यदि चंद्र आ जाए, यहाँ पर भी चंद्र विराजमान हो जाए, दोनों में, पहले भाव में और दूसरे भाव में चंद्र आ जाए, और इस चंद्र पर छठे घर के स्वामी का प्रभाव हो जाए या 11वें भाव के यानी एकादश भाव के स्वामी का प्रभाव हो जाए, एकादशेश का प्रभाव हो जाए, तो भी जातक मन से कुंठित होकर, मन से परेशान होकर या अपनी कुंठाओं को निकालने के लिए नशे का आदी हो जाता है। हालांकि नशा करना अच्छी बात नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन परिस्थितियां इंसान के सामने ऐसे आती है कि वो न चाहकर भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करता है। हालांकि समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन सभी तो नशा नहीं करते, लेकिन ऐसे जातक है वो विशेष रूप से नशे के आदी हो जाते हैं। कई बार देखते हैं ना कि शादी के पहले लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद में जिस तरीके से दुविधा बढ़ी, उसके जीवन में उथल पुथल हुई, तो वो दिन रात नशे जैसी चीज़ों में लिप्त रहने लगा। तो ये चंद्र है जो ज्योतिष में चंद्रमा मनसो जाता है, ये बात हम पढ़ते हैं। ये मन का कारक है, मानसिक स्थिति का कारक है, अवसाद का कारक है, फ्रस्ट्रेशन का कारक है। तो ऐसे में पता चल जाता है व्यक्ति का जो मन है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। तो साथियों ये दूसरा नियम। साथियों इसमें तीसरा नियम भी आता है। तीसरा नियम आता है कि जब भी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की युति होती है, शुक्र और मंगल की युति, देखिए साथियों ये ऐसी युति है क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है, शुक्र काम का कारक है। तो इंसान को चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, औरत हो या आदमी हो, जातक को या जातिका को बहुत ज़्यादा कामुकता प्रदान करते हैं। यानी सेक्सुअल जो फीलिंग होती है वो ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा होती है। या तो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर जो मंगल जो
एक तरीके से ऊर्जा का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है। तो ऐसा जातक है वो अपनी ऊर्जा ऐसी भोग विलास की चीज़ों में खपाता है जो पूरी तरीके से उसको कई समय तक उत्तेजना में रखे। कई समय तक उत्तेजना में रखने का जाहिर सी बात है, कोई एल्कोहल जैसी चीज़ें हैं, नशे वाली चीज़ें हैं, तंबाकू जैसी चीज़ें हैं, वही ज़्यादा समय तक रखेगी। इसलिए जातक ऐसी चीज़ों में भी नशे का आदी हो जाता है। अब साथियों, इन्हीं दोनों ग्रहों का संबंध या इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव यदि चंद्र पे आ जाता है, लगन पे आ जाता है, द्वितीय भाव पे आ जाता है, तो निश्चित मानिए 100% जातक या जातिका नशे का आदी होता है। चाहे वो ओपनली करे या गुप्त रहकर करे, लोगों के सामने करे या पीछे करे, लेकिन वो करेगा जरूर साथियों। और ये केवल ज्योतिषीय आधार नहीं है, इसको मैंने व्यक्तिगत जीवन में लोगों की कुंडलियों को देखकर देखा भी है। क्योंकि क्लाइंट आते हैं तब मैं यही कहता हूँ अधिकतर कि भाई आप में नशा करने की आदत है। बहुत सी जो मेरी क्लाइंट है, जो लेडीज है, उनमें भी ये हैबिट देखी गई है। बहुत से जेंट्स हैं जो न चाहकर भी अब वो बहाने लगा देते हैं कि अपनी परिस्थितियों को बता देते हैं कि सर हम इस वजह से करते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन ग्रह अपना काम, ग्रह अपना रिजल्ट है वो पूरी तरीके से देने पर आमादा रहते हैं। तो साथियों, जब भी आप विवाह की रूपरेखा में बंध रहे हो या आपने ये निश्चित कर लिया है कि मैं इस जातक से या इस जातिका से विवाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उससे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, ताकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए दूभर ना हो। वरना एक कहावत आती है कि अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थितियों में हमें ये विश्लेषण पूरी तथ्यात्मक ज्योतिष का सहारा लेकर किया जा सकता है। वरना साथियों, फिर नशा मुक्ति केंद्र है, कई डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोग का इलाज करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपने देखा भी है वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं, किस स्थिति तक हो पाते हैं। ग्रहों के प्रभाव से ही एक इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो अवसादग्रस्त होकर पागल हो जाता है और मेंटल असाइलम जैसी जो चीज़ें हैं उनको जगह मिलना शुरू हो जाती है, उनकी स्थिति, उनके वजूद को कायम किया जाता है फिर साथियों। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके समझने में कैसा रहा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। अभी तक के लिए साथियों इतना ही। जय श्री राम, जय भारत।